जब मैं छोटा था हमारे गांव में एक मान्यता थी कि हर साल 7वें महीने की 15वीं रात को बुरी आत्माएं इंसानों का रूप धरकर सामने आती हैं और अगर वह तुम्हें दिख जाए तो तुम्हारे आंगन में घुसकर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। उस दिन शाम को मैंने आंगन के दरवाजे के पास कुछ आहट सुनी तो मैं दौड़कर बाहर गया। मैंने देखा कि एक सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उसके हाथ में एक टूटा हुआ कटोरा था और वह बहुत बेचारी लग रही थी। मैंने पूछा, दादी आप किसे ढूंढ रही हो? मेरी आवाज सुनकर उस बूढ़ी औरत की आंखें धीरे धीरे घूमी और आखिरकार मुझ पर टिक गई। उसने कहा, बच्चा क्या तुम्हारा नाम भी लियो कोई है? उसकी आवाज भारी और ठंडी थी। मैंने सिर हिला दिया। वह अचानक मुस्कुराई और उसके मुंह से सफेद डरावने दांत दिखे। उसने कहा, फिर तो ठीक है, तुम्हारे दादा ने मुझ पर तरस खाया है और कहा है कि मैं तुम्हारे घर से एक कटोरी कच्चा चावल ले जाऊं। याद रखना, सिर्फ कच्चा चावल, गलती मत करना। जब उसने कच्चा चावल कहा तो उसकी आंखें फैल गईं और आवाज और भी ठंडी हो गई। मुझे डर लगने लगा। मैंने कहा, आज 7वीं 15वीं है, आज किसी से मिलना मना है। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे की मुस्कान जम गई। उसने गुस्से में कहा, तुम बच्चा होकर बात नहीं मानते। तुम्हारे दादा ने मुझे चावल लेने भेजा है, जल्दी दे दो। मुझे याद आया कि घर से निकलते समय दादी ने साफ कहा था कि आज जो भी मिलने आए उससे बात मत करना और आंगन से बाहर मत जाना। वह बूढ़ी औरत मुझे घूर कर देखने लगी। उसकी नजर बहुत डरावनी थी। फिर अचानक उसने अपनी शक्ल बदल ली और रोती हुई बोली, बच्चा मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, मैं भूख से मर जाऊंगी, मेरी मदद कर दो। वह जोर जोर से रोने लगी। आवाज बहुत दर्दनाक थी लेकिन उसका चेहरा रोते हुए भी हंसता हुआ लग रहा था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि भूत कभी सच में रोते नहीं है, उनकी आवाज रोने जैसी हो सकती है लेकिन चेहरे पर मुस्कान ही रहती है। मेरी पीठ से ठंडा पसीना बहने लगा। मुझे समझ आ गया कि भूत सच में आ गया है। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, आप रो मत, मैं चावल ले आता हूँ। दादी ने पहले ही समझाया था कि अगर भूत सामने आए तो घबराना नहीं और उसे यह मत दिखाना कि तुम उसे पहचान गए हो। मेरी बात सुनकर वह बूढ़ी औरत फिर मुस्कुराई और बोली, अच्छे बच्चे जल्दी जाओ, याद रखना कच्चा चावल ही लाना। मैंने सिर हिलाया और पूर्वी कमरे की तरफ जाने का नाटक किया लेकिन जैसे ही मौका मिला मैं खिड़की से कूदकर बाहर निकल गया और गांव के मुखिया के घर की तरफ दौड़ पड़ा। उस दिन मुखिया के घर में काम चल रहा था और मैं पहले भी वहां मदद कर चुका था। मैं पूरी ताकत से दौड़ा लेकिन मुझे लग रहा था कि वह बूढ़ी औरत मेरे पीछे पीछे आ रही है। पता नहीं कितनी देर बाद मैं मुखिया के घर पहुंचा। मुझे देखकर मुखिया चौंक गए और बोले, अरे छोटे क्या हुआ? मैंने नीचे देखा तो मेरी पैंट मिट्टी से भरी हुई थी। हाँफते हुए मैंने कहा, भूत भूत आ गया है। आंगन में मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। उन्होंने पूछा, सच में तुमने ठीक देखा? मैंने कहा, हाँ, वह भूत बूढ़ी औरत बनकर मुझे चावल लेने आया था। इतना सुनते ही जोर की आवाज हुई। मुखिया की पत्नी के हाथ से लोहे का टब गिर गया जिसमें गर्म गर्म सुअर का खून था। खून जमीन पर फैल गया। मुखिया गुस्से में बोले, क्या कर रही हो? ढंग से चीजें भी नहीं संभाल पाती। मुखिया की पत्नी घबरा गई और कुछ देर तक कुछ बोल ही नहीं पाई, जैसे कोई बात छुपा रही हो। मुखिया ने सख्ती से पूछा, आज दिन में क्या कोई बूढ़ी औरत चावल मांगने आई थी? सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में डर साफ दिख रहा था। मुखिया चिल्लाए, पूछ रहा हूँ, सच सच बताओ, अगर झूठ बोला तो अच्छा नहीं होगा। उसने डरते हुए कहा, आई थी, आज घर में काम चल रहा था। शुभ समझकर मैंने उसे चावल देने की सोची लेकिन तभी याद आया कि आज 7वीं 15वीं है तो मैंने उसे आधी कटोरी पका हुआ चावल दिया। वह गुस्सा हो गई और चली गई। ये सुनकर सबने राहत की सांस ली लेकिन मुझे अब भी चिंता हो रही थी।